हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनुश्री। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई। अच्छा, नीचे जो दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट की जो लॉज है वो यूज़ करके, ठीक है। एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जो आंसर आएगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 8, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 7 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ऐसे हमें आंसर को लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपोनेंट की ये लॉज है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये याद रख के हमें ये सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 8। अच्छा, तो देखो यहाँ पे सेम बेस है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है। पावर डिफरेंट है पर सेम बेस और मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, देखो यहाँ पे a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n, ये है सेम बेस और यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो अगर ऐसा होता है, देखो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n, मतलब सेम बेस होता है और मल्टीप्लाई होता है और पावर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर रहता है तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेम बेस है a, यहाँ पे जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये जो सेम बेस है ना, दो दो करके कर सकते हो, ठीक है, दो दो करके कर सकते हो, या तो एक साथ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम बेस है, सेम बेस 3 है तो 3 लिख दो। यहाँ पे ऊपर जो पावर्स है ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसा अगर रहता है तो क्या होता है, इसकी जो पावर्स है ये ऐड हो जाता है, ठीक है। सेम बेस और मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर रहता है तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएगा, तो 2 + 4 + 8 ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लॉ यूज हुआ है, यहाँ पे लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n, ठीक है। सिंस ये जो लॉ है ये लॉ यूज हो रहा है तो इसलिए ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये दे देना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो 3 रेज टू द पावर ऑफ, अच्छा इसको ऐड करना है, 8 + 2 10, 10 + 4 14, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 14। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ऐसा ही हमें आंसर को रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 6 रेज टू द पावर ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर ऑफ 10। अच्छा, यहाँ पे देखो सेम बेस है पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, देखो यहाँ पे सेम बेस है पर डिवाइड हो रहा है, पावर डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा अगर रहता है तो देखो तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n। तो क्या हो जाएगा, देखो सेम बेस है तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, देखो m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉ यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम बेस 6 है तो 6 लिख दो। अच्छा, डिवाइड है मतलब यहाँ पे जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लॉ यूज़ हो रहा है तो लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 करने से 5 हो जाएगा, तो 6 रेज टू द पावर ऑफ 5। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ऐसे ही हमें रखना है आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है a रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ 2। तो देखो यहाँ पे सेम बेस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा, है ना। ये लॉ यूज होगा, देखो सेम बेस होने से और मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, जो पावर्स होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएगा, तो सेम बेस है a तो a लिख दो, और ऊपर जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर ऑफ, देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 3 + 2 करने से 5 हो जाएगा, तो a रेज टू द पावर ऑफ 5 ये होगा आंसर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे।
नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 7 रेज टू द पावर ऑफ x इंटू 7 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर्स है ये ऐड हो जाएगा। तो ये लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा सेम बेस है 7 लिख दो, ऊपर पावर्स ऐड हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉ कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ। तो लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे ऊपर x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 करने से क्या होगा, x प्लस 2 ही होगा, यही हमें रखना है ना। तो ये तो ऐड हम नहीं कर सकते हैं, तो यही हमें रखना है। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसी फॉर्म में हमें यहाँ पे रखना है। अच्छा तो ये हो जाएगा आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। देखो इसके ऊपर और एक पावर है 3। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा हमें सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंट की जो लॉज है वो यूज़ करके। तो देखो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ होगा, देखो यहाँ पे देखो पावर के ऊपर पावर है ना, तो ये जो लॉ है देखो a रेज टू द पावर ऑफ m, a रेज टू द पावर ऑफ m, इसके ऊपर और एक पावर है n। ऐसा अगर होता है तो क्या हो जाता है, ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर ऑफ m n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लॉ यूज़ होगा। अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 एज इट इज़ रखना है। अच्छा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a रेज टू द पावर ऑफ m होल n, अच्छा इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ, ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अच्छा ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, a रेज टू द पावर ऑफ m n हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर ऑफ 3 2 ज़ा 6, अच्छा डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा यहाँ पे देखो और एक लॉ यूज़ होगा, यहाँ पे सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है ना, सेम बेस है डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम बेस है 5 और ये जो पावर्स है ये माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर ऑफ 6 माइनस 3 करने से 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 रेज टू द पावर ऑफ 5। अच्छा तो देखो यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है, पर बेस डिफरेंट है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें से कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ होगा, तो देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लॉ यूज़ होगा a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू b रेज टू द पावर ऑफ m। ठीक है, पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पावर है ये ऊपर चला जाएगा, मतलब a b रेज टू द पावर ऑफ m ये हो जाएगा। ठीक है, यही लॉ यहाँ पे यूज़ होगा, मतलब a इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा और ये जो पावर है ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ यूज़ हो रहा है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू a इंटू बी, ऐसे लिख सकते हो, या तो ए बी होल m या ए बी रेज टू द पावर ऑफ m, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो लॉ है यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर ऑफ 5, है ना। तो इस फॉर्म में हमें यहाँ पे रखना है, आंसर इसी फॉर्म में लिखना है ना। अच्छा तो ये हो जाएगा इसकी आंसर। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है a रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ 4। तो देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये लॉ यूज़ होगा, है ना। अच्छा तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, है ना, और ये जो सेम पावर है ये यहाँ पे हो जाएगा,
मतलब ये लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर ऑफ m। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी रेज टू द पावर ऑफ 4, ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें रखना है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे है 3 रेज टू द पावर ऑफ 4, इसके ऊपर देखो और एक पावर है 3। ठीक है, मतलब टेकिंग पावर ऑफ पावर, ये जो लॉ है ये यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, तो देखो a रेज टू द पावर ऑफ n, इसके ऊपर और एक पावर है n, तो ऐसा अगर होता है तो क्या हो जाता है, ये जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ यूज़ हो रहा है, a रेज टू द पावर ऑफ m होल n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n, तो ये हो जाएगा, ये लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 करने से क्या होगा, 3 4 12, तो ये होगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ 15, ये ब्रैकेट के अंदर है, इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक लॉ यूज़ होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम बेस है, पावर डिफरेंट है बट डिवाइड हो रहा है, तो देखो ये जो लॉ है ना ये यहाँ पे यूज़ होगा, है ना। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो सेम बेस है तो बेस सेम है तो 2 लिख दो, यहाँ पर डिवाइड है। ठीक है, तो सेम बेस है, डिवाइड है, तो पावर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये एज इट इज़ लिखना है। अच्छा, अभी इसको सॉल्व करो। अच्छा, यहाँ पे लॉ हमें लिखना है, a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n, अच्छा इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n, ये लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है। अच्छा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 20 माइनस 15 करने से 5 हो जाएगा, है ना, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे सेम बेस हो रहा है, मल्टीप्लाई है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो पावर्स है ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे ये लॉ यूज़ होगा। तो सेम बेस है 2, ऊपर पावर जो है ये ऐड हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ यूज़ हो रहा है, ये a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m प्लस n, 2 रेज टू द पावर ऑफ, देखो यहाँ पे 5 + 3 करने से 8 हो जाएगा, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 8, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की लॉज अगर याद रखो तो ये इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट देखो। अच्छा, यहाँ पे है 8 रेज टू द पावर ऑफ t डिवाइडेड बाई 8 रेज टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, तो यहाँ पे सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है, तो ये लॉ यूज़ होगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, सेम बेस है 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो पावर्स है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो t माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये लॉ यूज़ हो रहा है, लिख दो a रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है, अच्छा t माइनस 2 है, यहाँ पे अगर नंबर होता तो हम माइनस कर सकते थे, तो यहाँ पे t है तो t माइनस 2 यही रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमें आंसर को रखना है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये था इस एक्सरसाइज की फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।